हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का नेक्स्ट टॉपिक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोटिवेशन। मोटिवेशन का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपनी बुक के अंदर इम्पोर्टेंट से टिक कर लो, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो मान लीजिए 5 मार्कर्स मोस्टली बनते ही बनते हैं। और दूसरी बात, इसमें से केस स्टडीज़ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन के अंदर पहली बात तो ये कि ये 3 रिलेटेड टर्म्स हैं, इसके अंदर इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, यानी कि ऐसी 3 टर्म्स हैं जो मोटिवेशन के अंडर अगर हम बात करें तो वो तीनों ज़रूरी भी हैं। पहली है मोटिव। फर्स्ट वन इज मोटिव। मोटिव के अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारी एक इनर स्टेट होती है। इनर स्टेट यानी मोटिव एक इनर स्टेट है जो कि हमारे को एक्टिवेट करती है कि उस काम को करें, यानी जो गोल है उसको हम अचीव करें। अब मोटिवेशन मोटिवेशन के अंदर मोटिव टर्म का मतलब क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे इस समय भूख लगी है, ठीक है। अब मेरा मोटिव क्या होगा, मुझे खाना चाहिए, मेरा सबसे पहला मोटिव वो है, ठीक है। तो यानी जिस काम को करने के लिए हम एक गोल सेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोटिव कहते हैं। तो अगर मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँगी, फूड को सर्च करूँगी। फूड जो है इस टाइम पे मेरा एक मोटिव है, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन अपना मोटिव चूज़ करके रखती हैं कि उनको किस मोटिव के साथ कैसे काम करना है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish desired goals। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। केस स्टडीज़ में अगर कोई लाइन आती है तो वो इस तरह से स्टिमुलेटिंग पीपल, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लीजिए कि ये अगर यूज़ हो गया केस स्टडी के अंदर तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि दैट इज़ अ मोटिवेशन प्रोसेस, ठीक है। मोटिवेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम पर्सन्स को मोटिवेट करते हैं, यानी उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको काम करने के लिए उत्साहित करते हैं, ठीक है, कि वो उस डिज़ायर्ड गोल को, जो गोल्स उन्होंने सेट किए हैं उसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। फिर इसके बाद तीसरी टर्म आती है हमारे पास मोटिवेशन के अंदर, मोटिवेटर्स। मोटिवेटर मतलब कि एक ऐसी टेक्निक जो यूज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। 2 तरह के इंसेंटिव मैं बता चुकी हूँ, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये शॉर्ट में बताया है, डिटेल इन्फॉर्मेशन हम करेंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव में हम क्या कहते हैं कि मनी की फॉर्म में हम उनको क्या देते हैं, एक लालच दे देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इतना बोनस मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट शेयर भी मिल सकता है अगर आप अच्छे से कंपनी के अंदर काम करते हैं और उनके लिए लॉयल रहते हैं। लॉयल यानी कंपनी को बहुत जल्द छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है, और कोई धोखाधड़ी भी नहीं करेंगे एम्प्लॉयज़, तो उनको हम क्या देते हैं, रिवॉर्ड दे देते हैं, बोनस दे देते हैं। नॉन मॉनेटरी के अंदर एक पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में ले सकता है और लेने में कोई डरता नहीं है, बहुत अच्छे से उस वर्क को भी कर सकता है जो उसकी हायर लेवल पर है, तो उसको क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या फीचर्स हैं? पहला है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेमिनार होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पर्सन्स बैठे होते हैं, हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग है, उस हिसाब से हर एक पर्सन की नीड्स भी अलग हैं। कोई किसी तरीके से मोटिवेट होगा, कोई किसी और तरीके से मोटिवेट होता है। अब अगर कोई सेमिनार के अंदर मैं स्पीच दे रही हूँ मान लीजिए, तो उस स्पीच के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे
जो मेरी स्पीच को सुनकर मोटिवेट भी होंगे और उस स्पीच के अकॉर्डिंग मोटिवेट हुए। अब उनको अपने गोल्स को अचीव करना है, वो उस गोल के लिए आगे बढ़ेंगे। कुछ होते हैं कि उस समय तो मोटिवेट हो गए, 2 दिन बाद वो बात भूल जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं होगा। तो बिहेवियर पर्सन के अलग अलग भी होते हैं। कई तो अपना बिल्कुल ही गोल अचीव कर लेंगे उस मोटिवेशन स्पीच से, कई 2 दिन बाद बिल्कुल ही उस स्पीच को ही भूल जाएंगे। तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, एक इंटरनल डिज़ायर होती है, एक हम कह सकते हैं एस्पिरेशंस होती हैं, जो कि उस पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है उस काम को करने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन हम 2 तरीके से मैं बताती हूँ दे सकते हैं। अब मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 पर्सन हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उन पर्सन्स में मैंने दोनों को बोला कि मैं इतना इतना दोनों को बराबर रिवॉर्ड दूंगी, वो अच्छे से काम करने के लिए, अगर अच्छे से काम कर लेते हैं। लेकिन एक पर्सन क्या करता है, काम को करता तो है लेकिन वो ये सोचता है कि रिवॉर्ड तो चलो मिलेगा ही, उन्होंने तो बोल दिया रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो उस काम को ढंग से नहीं करता, लेकिन दूसरा पर्सन उससे और अच्छा करके दिखा देता है। तो उसको रिवॉर्ड के साथ साथ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल भी सकती हैं, क्या पता उसको प्रमोशन भी मिल जाए। यानी उस काम में उसी का बेनिफिट है, उसकी एक इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए काम करने की। अगर आप इंटरनली ही नहीं सोचेंगे तो मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट प्रोड्यूस्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल अगर देखें तो क्या है, एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें कि हम कहते हैं, इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम जो प्रमोशन इन द जॉब में बी गिवन टू एम्प्लॉय, यानी अगर हम किसी एक एम्प्लॉय को प्रमोशन देते हैं उसकी जॉब के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव, उस प्रमोशन को देने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है उस प्रमोशन के अंदर तो वो 100% उसकी परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करेगा। बट वैसे अगर फीचर्स में बताऊं तो यही पॉइंट है, अगर लेकिन वो उस प्रमोशन में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कोई रिवॉर्ड चाहिए, बोनस चाहिए, यानी मनी की फॉर्म में चाहिए, तो वो उस प्रमोशन का कोई बेनिफिट उसे नहीं हो सकता। ठीक है, बेनिफिट इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वो चाहता है कि मुझे मेरी पोस्ट पर ही मनी मिल जाए, तो उसकी क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होंगी और पैसा भी उसे मिल जाएगा। लेकिन पैसा तो उसे उस पोस्ट पे भी मिलेगा प्रमोशन वाली पे, लेकिन उस टाइम पे क्या हो जाएंगी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो प्रमोशन भी अगर हम उसको देते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फीचर हम कह सकते हैं उसकी इंटरनल फीलिंग्स भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। ठीक है, देन द थर्ड वन इज इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या है, कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब क्या है कि हम उनको पॉजिटिव वे में यानी अच्छे वे में क्या करें, उनको मोटिवेट करें, उनको कुछ पेमेंट दें, प्रमोशन दें, रिकॉग्निशन दें। लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं, उनकी या तो जो इंक्रीमेंट हम उन्हें देने वाले थे, मान लीजिए मैंने कह दिया था कि इनको प्रमोशन मिलेगा, एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दिया जाएगा, लेकिन वो जब अच्छे से काम नहीं कर रहा तो मैंने क्या कर दिया, उसको पनिशमेंट दे दी कि आपको प्रमोशन जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो ये एक नेगेटिव मोटिवेशन है कि अब वो काम भी कैसे करेगा, अच्छे से करेगा, या हम उसको कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, उनको डरा धमका के जो भी हम उनसे काम करवाते हैं, डैट इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। फिर नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, हम कहें बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, वो उनका बिहेवियर अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका माइंड सेट चेंज है। नहीं पता हमें कौन सा पर्सन किस टाइप से मोटिवेट हो सकता है। एक ही मेथड हर एक पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि सबको मैं रिवॉर्ड दूंगी, लेकिन भैया दूसरा पर्सन चाहता है कि मेरे को तो प्रमोशन मिले, तो हम हर एक पर्सन को एक ही मेथड से मोटिवेट नहीं कर सकते। उनके लिए एक ही मेथड, उनकी जो मेंटल माइंडसेट है समझ लीजिए, उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि पर्सन की इस समय क्या नीड है।
ठीक है। तो ये इस वजह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि हर कोई एक ही चीज़ से मोटिवेट नहीं हो सकता। फिर इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली जो बेस्ड है वो ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेस्ड है कि ह्यूमन की क्या क्या नीड्स हैं। पहला है अनसेटिस्फाइड नीड। अब हम एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। अब मेरी यहाँ पर मैं कहूँ मुझे भूख लग रही थी, ठीक है। अब मेरी नीड अनसेटिस्फाइड नीड क्या है कि मुझे भूख लग रही है और मुझे कहीं खाना नहीं दिख रहा, तो मुझे टेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब जब टेंशन क्रिएट हो गई तो उससे डायरेक्टली क्या क्रिएट हुई, ड्राइव्स यानी मुझे अब वो चीज़ ढूंढनी है। मेरे अंदर एक क्या कह सकते हैं, उत्सुकता कह सकते हैं कि जागरूक हुई कि मेरे को ये काम करना है। फिर उसके बाद मैं खाना ढूंढूंगी, सर्च बिहेवियर निकलेगा। फिर सेटिस्फाई, अब मैंने खाना खा लिया, मैं सेटिस्फाई हो गई। फिर मेरी जो टेंशन है, मैंने खाना खा लिया पेट भर के, अब टेंशन भी क्या हो गई, कम हो गई, रिडक्शन ऑफ टेंशन। ये प्रोसेस ह्यूमन नीड्स के ऊपर चलता है और उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं कहूँ अगर एम्प्लॉयज़ की बात लें तो उनकी अनसेटिस्फाई कोई भी नीड है तो वो उसकी क्या देगी, उनको टेंशन देगी उस नीड के ऊपर। फिर वो उस टेंशन से क्या करेगा, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। पहले तो ये सोचेगा कि अब मुझे इसको ढूंढना है, सोचेगा, ड्राइव्स उसके अंदर क्या कहते हैं क्रिएट होंगी। फिर उसके बाद वो उस चीज़ को ढूंढेगा, सर्च बिहेवियर निकलेगा। फिर उसके बाद जब उसको मिल जाएगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो अपने आप जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा मॉस्लो थ्योरी। इसके अंदर ये जो है अब्राहम मॉस्लो ने निकाली थी, ये थ्योरी बताई थी 1943 के अंदर। इसके अंदर जो ये भी बेस्ड है पूरी ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेस्ड है, और ये जो हायरार्ची है यानी ये जो सीक्वेंस है ये इसकी ऐसी ही रहती है। पहला आता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसको हम कह सकते हैं बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं 2 एग्जांपल से बताऊंगी इन नीड्स को। बेसिक नीड्स क्या होती हैं, एक हम लेते हैं इंडिविजुअल का एग्जांपल, एक हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल का एग्जांपल। इंडिविजुअल का एग्जांपल से अगर हम बात करें पहले तो बेसिक नीड्स के अंदर यानी वो नीड्स होती हैं जहाँ पर आपको सर्वाइवल की नीड होती है। सर्वाइवल यानी जो आपके सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी नीड्स कौन सी होती है हमारी, हंगर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं। एक पर्सन को पहले प्राइमरी नीड्स चाहिए, उसके बाद वो अपनी दूसरी नीड पर बढ़ता है, तो डैट इज़ हम कह सकते हैं डैट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल नीड्स भी, कि हमें सर्वाइव करने के लिए जो नीड्स चाहिए होती हैं यानी जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसको हम बेसिक नीड्स के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी यानी अब हर एक पर्सन चाहता है उसकी क्या हो, सेफ्टी बनी रहे, ठीक है, कहीं से कोई खतरा ना हो। फिर नेक्स्ट है एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स। एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स, इसको आप कह सकते हो सोशल नीड्स भी कह सकते हैं। ये जो नीड्स होती हैं ये सोशली क्या करती हैं, हमें इफ़ेक्ट करती हैं। यानी किसी के साथ हमारी फ्रेंडशिप है या कोई हमारे आसपास जो पड़ोसी वगैरह रहते हैं, हमारी फ्रेंडशिप है, हर चीज़ पर जो सोशली हम चाहते हैं। अब हर एक पर्सन अकेला रहना नहीं चाहता, उसको कोई ना कोई उसका कॉलेजेस चाहिए, कोई फ्रेंड चाहिए, कोई किसी ना किसी के साथ वो रिलेशन मेंटेन करना चाहता है। दैट इज़ कॉल्ड सोशल नीड्स और एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। फिर आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स यानी आपकी वो नीड्स जो आपके स्टेटस से रिलेट करती हैं। आपका स्टेटस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, एस्टीम नीड्स के अंदर। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर क्या होता है, अब आपकी ये सारी नीड्स कंप्लीट हो गई, आपको
कपड़ा भी मिल गया, मकान मिल गया, सब कुछ मिल गया। फिर उसके बाद आपको सेफ्टी, अपनी खुद की सेफ्टी भी आपकी हो गई। फिर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स कॉलेज भी बन गए, ठीक है। फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आपका स्टेटस भी इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट में आती है अपने लिए जो नीड्स होती है। यानी अब मान लीजिए किसी पर्सन को, कोई पर्सन है, उसको सिंगिंग करने का बहुत शौक है, वो बहुत टाइम से सिंगर बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन बिकॉज कि अब उसको जॉब करनी पड़ गई किसी कारण के उस पर, तो वो क्या करता है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको जॉब करनी पड़ गई। तो अब जब उसकी सारी नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो वो अपने ऊपर जो उनकी खुद की नीड्स थी, जो वो खुद चाहता था, जो उसकी वांट थी, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा। यानी सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स को देखेगा और उसके ऊपर अपनी अपॉर्चुनिटी गेन करेगा। यानी उसके ऊपर वो काम करना स्टार्ट करेगा, सिंगिंग सीखना स्टार्ट करेगा। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, अब ये तो थी नीड्स, ठीक है। अब इसको दो एग्जांपल से देखते हैं। एक इंडिविजुअल एग्जांपल, पहली नीड के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल है, उसको भूख लग, बेसिक नीड्स के अंदर क्या चाहिए, भूख लगती है तो उसे फूड चाहिए। दूसरा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड के अंदर उसे एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए, कि इतनी इनकम कि वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, रहन सहन बना सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सोशल नीड्स, यानी अब उसे क्या चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, फ्रेंडशिप्स चाहिए। फिर उसके बाद उसकी आती है एस्टीम नीड्स, यानी उसको एक अच्छा स्टेटस चाहिए सोसाइटी के अंदर, कि वो अच्छे से लिव करे। फिर उसके बाद उसकी लास्ट नीड आती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो उसको खुद ही फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर ऐसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल से देखें, ऑर्गेनाइजेशनल में क्या है, उनको क्या करना होता है, बेसिक सैलरी देनी होती है, ठीक है। तो बेसिक नीड उनकी क्या हुई, सैलरी। देन सिक्योरिटी नीड्स में क्या होगा, उनको पेंशन प्लान करनी पड़ेगी, कि हाँ भाई हमें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ सिक्योरिटी बना कर रखनी है। ओल्ड एज पेंशन्स वगैरह, इसके अंदर हम ओल्ड एज पेंशन जो है हम किसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, इंडिविजुअल एग्जाम्पल के अंदर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल के अंदर हम पेंशन्स को कंसिडर करते हैं। फिर अगर हम एफिलेशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स की बात करें, तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, कॉर्डियल रिलेशन विद कॉलेजियस, इनके साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाना, जो उनके क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, और जो उनके डायरेक्टर्स, मैनेजर्स जो भी हैं, उन सब के साथ। फिर एस्टीम नीड्स, जॉब टाइटल, ठीक है, कि हमारा जॉब टाइटल कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसे ही अचीवमेंट ऑफ गोल्स, लास्ट नीड जो होती है उनकी क्या होगी, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जो भी उन्होंने गोल्स बनाए हैं उसको अचीव करना। ये पूरे के पूरा जो टेबल है ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, और ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी थ्योरी हो, उसकी क्या होती हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं। कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है हर एक थ्योरी, कुछ ना कुछ मान के चलता है। तो पहला एजम्पशन ये है, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। यानी कि जैसे जो पीपल का जो बिहेवियर है वो किस पर बेस्ड होता है, उनकी नीड्स पर बेस्ड होता है, और उनको सेटिस्फेक्शन भी जब मिलता है जब उनकी जो नीड्स हैं उनका वो पूरी हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल्स नीड आर इन हायरार्चिकल ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर हायर लेवल नीड्स। यानी कि जो पीपल हैं उनकी जो नीड्स है वो किस हिसाब से चल रही हैं, हायरार्ची के हिसाब से चल रही हैं। जब पहली कंप्लीट होगी तभी दूसरी पर बढ़ेगा, ये नहीं कि फर्स्ट नीड पूरी हुई नहीं वो चौथी पर पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक, पहले बेसिक लेवल नीड खत्म होगी, उसके बाद सेफ्टी, देन एफिलेशन, देन एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सारी नीड्स हायरार्ची में ही चलेंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। यानी एक सेटिस्फाई नीड उसको ज़्यादा देर तक, मान लीजिए आपकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गई, अब इसके ऊपर काम करने के लिए दोबारा से कोई पर्सन नहीं आएगा, अब वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा। यानी उस नीड को हम लॉन्गर मोटिवेट नहीं रख सकते उस पर्सन को उस नीड के ऊपर। अब आपकी सेफ्टी नीड भी क्या हो गई, मान लीजिए
फुलफिल हो गई, आप सेटिस्फाई हो गए इस नीड से भी। अब आप नेक्स्ट लेवल नीड पर जाओगे, उस नीड से आप मोटिवेट बार बार नहीं होगे, वो ज़्यादा देर तक आपको मोटिवेट नहीं रख सकती है। अब जो नेक्स्ट हायर लेवल नीड होगी वही आपको मोटिवेट करेगी। ठीक है, ये थी इसकी तीसरी अजम्पशन। चौथी अजम्पशन है अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्ची ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाई। यानी वो नेक्स्ट लेवल पर तभी बढ़ सकता है जब उसकी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। पहले बेसिक नीड सेटिस्फाई करेगा वो, उसके बाद सेफ्टी, देन एफिलिएशन, ऐसे ही चलता रहेगा। एकदम से वो बेसिक नीड से डायरेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर नहीं आ जाएगा, ना ही एंड से स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल सीरीज वाइज प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो ये नहीं कि हायर लेवल नीड से लोअर लेवल नीड पर आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टली जैसे इसने हायरार्ची दी है इन्होंने, मोस्लो ने, वैसे ही ये सारा चलेगा। ठीक है, आज ही करेंगे हम इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड बाय बाय।